जय गंगे मैया। श्री गंगा सप्तमी जो है वो 30 अप्रैल 2020 को है। गंगा माँ का जन्म भी कहते हैं इसी दिन हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में, खोलते हैं इस रहस्य को। तो गंगा सप्तमी का पावन पर्व यानी कि 30 अप्रैल को जो है गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। अगर आप इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट कट जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन दिए गए दान से आपकी धन और संपदा में भी बढ़ोतरी होती है। माँ गंगा की उत्पत्ति इसी दिन की मानी जाती है। आज के दिन को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अगर आप यह नहीं जानते हैं क्या है माँ गंगा से जुड़ी हुई कथाएं, तो आज आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या है गंगा सप्तमी से जुड़ी हुई कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि गंगा सप्तमी का जो है स्नान इत्यादि करने का जो महत्व है, उससे भी ज्यादा जो है इस कथा के सुनने मात्र से भी जो है सभी पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है। जिसमें माँ गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। यह कथा अगर आप यह नहीं जानते हैं तो गंगा माँ का ध्यान कीजिए कि ऐसे ही कल कल बहता हुआ जल में हम मानसिक स्नान भी कर सकते हैं। अपने घर में बैठे हुए, लॉकडाउन के चलते हुए गंगा जी हरिद्वार इत्यादि नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही बैठकर माँ गंगा व सभी नदियों का ध्यान कीजिए इस मंत्र के द्वारा। ओम गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सिन्धु कुरु ओम गंगादिभ्यो नमः। ऐसे इस मंत्र को बोलकर आप जो है घर में ये स्नान कीजिए या ध्यान में स्नान कीजिए, उसी से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो गंगा सप्तमी के विषय में जो कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय जनहू भगवान के ध्यान में लीन थे। उस समय गंगा जी भी अपनी गति से बह रही थी। उस समय जनहू ऋषि के कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जनहू ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहाकर ले गई। जब जनहू ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वह क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना गहरा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। जिसके बाद भगीरथ ऋषि से जनहू ऋषि से आग्रह किया कि वह गंगा को मुक्त कर दें। जनहू ऋषि ने भगीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जनहू की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। माँ गंगा सप्तमी पर राधा और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक और कथा हम आपको सुनाते हैं। गंगा सप्तमी की यह कथा पुराणों में गंगा सप्तमी को लेकर एक और कथा प्रचलित है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा को लेकर है। एक बार ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण और राधा रास रचा रहे थे। इस रास में भगवान कृष्ण और राधा बहुत लीन हो गए।
श्री कृष्ण और राधा अपने रास में इतने लीन हो गए कि वह जल बन गए। उनके जल बनने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में भर लिया। माना जाता है कि वह दिन गंगा सप्तमी का ही था, इसलिए एक मान्यता के अनुसार गंगा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से भी मानी जाती है। इस घटना के बाद से ही गंगा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से ही मानी जाती है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली है। इस कथा के अनुसार एक बार कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्मीकृत कर दिया, जिसके बाद राजा भगीरथ के वंशजों ने गंगा जी की घोर तपस्या की, लेकिन मां गंगा ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और एक एक करके उनके वंशजों ने अपना देह त्याग दिया। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने भी घोर तपस्या की और उनकी इस तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई। इस प्रकार गंगा जी को धरती पर भगीरथ लेकर आए। धरती पर आते ही जैसे ही मां गंगा ने सागर के 60,000 पुत्रों और भगीरथ के अन्य वंशजों को स्पर्श किया, वैसे ही उनका उद्धार हो गया। इसी कारण से भागीरथ का दूसरा नाम भगीरथी पड़ गया। मां गंगा के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है। जब भागीरथ ने मां गंगा की घोर तपस्या की, उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें धरती पर आने का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उनके वेग इतना ज्यादा है कि अगर वह धरती पर सीधे आती हैं तो वह पाताल में समा जाएंगी। इस समस्या के समाधान के लिए भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। इस आराधना पर शिव ने गंगा का वेग कम करने का वरदान दिया। भगीरथ ने इसके बाद मां गंगा को धरती पर आने का आग्रह किया। जब मां गंगा धरती पर आ ही रही थी, उस समय भगवान शिव ने अपने जटाओं में जकड़ लिया। जटाओं में जकड़े जाने के कारण मां गंगा का वेग कम हो गया, जिसके बाद मां गंगा कैलाश से होते हुए धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। पुराणों के अनुसार यह वही दिन था जब गंगा जी भगवान शिव के जटाओं से आई थी। तो इसलिए यह स्पष्ट है कि मां गंगा का जन्म जो है वो इसी दिन सप्तमी के दिन जो है हुआ था। तो गंगा माँ का ध्यान करते हुए अपने घरों में ही स्नान कीजिए और माँ गंगा की पूजा पाठ करते हुए पवित्र घर रखिए और मन भी पवित्र रखिए। धन्यवाद।